गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे रिलेशन आए थे कुछ बी पी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू अपॉन टू, ठीक है। और एक रिलेशन आया था ए पी इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू अपॉन टू। और हम लोगों ने पहले ही बात कर चुके थे कि बी वन वी टू ए वन और ए टू को हमेशा किसके साथ लिखना है, राइट विद द डायरेक्शन, ठीक है। कि हमें बी वन वी टू ए वन ए टू ए पी सभी को किसके साथ लिखना है, डायरेक्शन के साथ लिखना है। और उस पर मैंने कल एक अच्छा क्वेश्चन भी कराया था, तो आज हम और क्वेश्चन करेंगे। तो राइट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक स्ट्रिंग है, इस पॉइंट पर क्या है, फिक्स। और यहाँ पर एक मास है कितना, 5 kg का। इसका स्पीड कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड। इसका अपवर्ड डायरेक्शन में स्पीड कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड। और इसका स्पीड है वीपी, पुली का स्पीड कितना है, वीपी। तो हमें पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ पुली, फाइंड द स्पीड ऑफ पुली so that string won't slack or break, string won't slack और ब्रेक, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, चलो। इस पॉइंट का स्पीड कितना है, 3। क्या ये पॉइंट यहाँ पर फिक्स है, ये पॉइंट यहाँ पर कैसा है, फिक्स पॉइंट है। तो यदि ये पॉइंट फिक्स है तो क्या ये स्ट्रिंग को टाइट और ढीला करने के कोई हेल्प करेगा। यदि ये पॉइंट फिक्स है तो ना तो ये स्ट्रिंग को क्या कर सकता है, टाइट कर सकता है, ना ही ये स्ट्रिंग को क्या कर सकता है, ढीला कर सकता है। तो इस पॉइंट का स्पीड क्या हो गया, क्या इसका स्पीड 0, इसका स्पीड कितना हो गया, 0। और हमारे पास एक फॉर्मूला है बी पी इज इक्वल टू वी वन प्लस बी टू अपॉन टू, बी पी इज इक्वल टू वी वन प्लस बी टू अपॉन टू। इसका स्पीड कितना है, 0। इसका स्पीड कितना है, 3, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड। तो मैं अपवर्ड को क्या मान रहा हूँ, पॉजिटिव। तो 3 प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, बीपी। तो बीपी का आंसर कितना आ गया, 1.5 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, क्या ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो अब अच्छा क्वेश्चन करते हैं और कि जिसमें आपको सबको मजा आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक डायग्राम गिवन है, यहां पर एक पुली है, ठीक है। तो इस पुली से दो अलग अलग पुली अटैच हैं, इस पुली से दो डिफरेंट डिफरेंट पुली क्या है, अटैच है। ये क्या हो गया, फिक्स, ये पॉइंट कैसा हो गया, फिक्स। और यहां पर इससे अटैच है एक मास ए, ये दो डिफरेंट पुली गिवन है, इससे भी दो अलग अलग मास गिवन है, बी और सी, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन हमें गिवन है। अब हमें क्या गिवन है कि ए का स्पीड गिवन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड किधर गिवन है, डाउनवर्ड में कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। बी का स्पीड हमें गिवन है अपवर्ड डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड। बी का स्पीड हमें अपवर्ड डायरेक्शन में कितना गिवन है, 3 मीटर पर सेकेंड। Then find the velocity of c, find the velocity of c so that strings doesn't slack or break क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ट्राई करो सॉल्व करने का, हो सकता है या नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। आ गया,
तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसको ऑब्जर्व करते हैं, देखो अब मैं ऑब्जर्व करना स्टार्ट करूंगा, लेकिन मुझे ऑब्जर्व उस तरीके से करना है कि मैं लाइन टू लाइन थोड़ा आगे बढ़ सकूं। यदि मैं सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करता हूं, यदि मैं सबसे पहले इस सिस्टम को ऑब्जर्व करता हूं, तो मुझे सी का वेलोसिटी कुछ भी मान सकता हूं किस भी डायरेक्शन में। सपोज करो मैं लिख देता हूं, सपोज वेलोसिटी ऑफ सी इज इन वी सी इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और वो कितना है, बी, वो कितना है, बी। तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसका स्पीड कितना हो गया, v। अपवर्ड डायरेक्शन में इसका स्पीड कितना हो गया, v। तो अब पुली के लिए कंस्टेंट क्या होना चाहिए, क्या ये प्लस ये अपॉन 2 इज इक्वल टू इसका वेलोसिटी, दिस प्लस दिस अपॉन 2। तो ये यदि इसे मैं 1 मान लेता हूँ, इसे मैं क्या मान लेता हूँ, 1, तो वेलोसिटी ऑफ पुली 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या वेलोसिटी ऑफ v प्लस वेलोसिटी ऑफ c अपॉन 2। तो वेलोसिटी ऑफ बी का डायरेक्शन देखो क्या अपवर्ड है, कितना 3, कितना है 3। वेलोसिटी ऑफ सी भी हमने किस डायरेक्शन में माना है, क्या अपवर्ड डायरेक्शन में ही माना है, तो प्लस v अपॉन 2, क्या यही आएगा, क्या यही आएगा, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या इसका स्पीड आ गया, हमारे पास किसका स्पीड आ गया, इस पुली का। क्या ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है, ये पूरा कंप्लीट क्या है, एक ही स्ट्रिंग है। और ये पॉइंट कैसा है, फिक्स, ये पॉइंट कैसा है, फिक्स। तो फिक्स पॉइंट का वेलोसिटी तो कितना होता है, 0। फिक्स पॉइंट का वेलोसिटी कितना होता है, 0। तो जितना इसका स्पीड है क्या उतना इसका ही स्पीड होगा, उतना इसका क्या होगा, स्पीड होगा, क्योंकि इसका स्पीड क्या है, 0। लेकिन क्या दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसका क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। बात समझ में आई। तो इस पॉइंट का स्पीड कितना हो गया, माइनस में। तो इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे देता हूं, 2, ठीक है। ये है तो पूरा एक ही, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए इस क्या नाम दे रहा हूं, 2 नाम दे रहा हूं। तो इसका स्पीड कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बताओ ये पॉइंट कैसा है, क्या फिक्स है ये पॉइंट, तो इसका स्पीड कितना, 0। फिक्स पॉइंट का हमेशा स्पीड और एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। अब ए का एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ए का एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड में, सॉरी वेलोसिटी किधर है, डाउनवर्ड में। कितनी है, 4, कितनी है, 4। तो क्या इसका वेलोसिटी प्लस इसका वेलोसिटी अपॉन 2 इसके इक्वल होना चाहिए, इसका वेलोसिटी प्लस इसका वेलोसिटी अपॉन 2 किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसका डाउनवर्ड में कितना, 4, इसका कितना, 0, इसका कितना, 0, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे, 4 प्लस 0 अपॉन 2, क्या ये डाउनवर्ड है, तो मैं इसे क्या ले रहा हूं, नेगेटिव। इसे मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। इसका वेलोसिटी भी क्या है, डाउनवर्ड, तो क्या इज इक्वल टू माइनस। लेकिन क्या इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी इक्वल है, इक्वल है। तो इसका कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 3 प्लस वी अपॉन 2, क्या ऐसे ही आएगा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 प्लस वी, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मेरे पास c का स्पीड आ गया, मेरे पास किसका स्पीड आ गया, c का। बात समझ में आ गई। और डायरेक्शन भी क्या हमने सही ली है, क्योंकि हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो हमारा डायरेक्शन भी क्या है, करेक्ट है। बोलो बात समझ में आई। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, किसी भी पहले एक को सिस्टम को मानना पड़ेगा, फिर किसको मानना पड़ेगा, दूसरे सिस्टम को मानना पड़ेगा। फिक्स पॉइंट का हमेशा वेलोसिटी क्या अज्यूम करना पड़ेगा, 0, क्योंकि फिक्स पॉइंट कहीं भी मूव नहीं कर सकता है, तो उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो उसके रेस्पेक्ट में जो भी स्ट्रिंग है, जैसे मैंने ये क्या था, फिक्स पॉइंट, तो इस पूरी स्ट्रिंग का क्या था, वेलोसिटी सेम, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखो,
ये एक पुली है, ठीक है, यहाँ से भी एक पुली अटैच है और इस पुली से एक मास अटैच है, इसे क्या मान लो ए, यहाँ पर एक मास अटैच है, इसे क्या मान लो बी, और यहाँ पर एक मास अटैच है, इसे क्या मान लो सी, ठीक है। अब हमें स्पीड गिवन है ए बी और सी का, ए का भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, कितना 2 मीटर पर सेकेंड, वी का भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, कितना 5 मीटर पर सेकेंड। और अब हमसे पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सी। कंडीशन वही है, स्ट्रिंग ना तो ब्रेक होनी चाहिए, ना ही क्या होनी चाहिए, सिलैक होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। अब मैं क्या करता हूं, सपोज कर लेता हूं सी का वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है v, सी का वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है v है, ठीक है। तो क्या इसके हर पॉइंट का वेलोसिटी v होगा, इसके हर पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा v। अब ए का वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, क्या 2, तो हर यहां से जो भी स्ट्रिंग जाएगी उसके हर पॉइंट का वेलोसिटी कितना रहेगा 2, ठीक है। तो क्या ये वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या यहाँ से स्ट्रिंग ऊपर जाएगी, यहाँ से स्ट्रिंग कहाँ जाएगी ऊपर, कितने से, क्या 2 मीटर पर सेकंड से, यहाँ से स्ट्रिंग कहाँ तक जाएगी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगी। और यदि ये ऊपर जा रहा है, यदि ये कहाँ जा रहा है ऊपर, तो क्या यहाँ पर स्ट्रिंग नीचे जाएगी, यहाँ पर स्ट्रिंग नीचे जाएगी, कितनी स्पीड से v से, कितनी स्पीड से v से। अब मुझे इस वाले कॉम्बिनेशन को, अब मुझे किसको समझना है, सिर्फ इस वाले कॉम्बिनेशन को। तो देखो इस स्ट्रिंग का स्पीड ऊपर कितना 2, इसका डाउनवर्ड कितना क्या v, और इस वाले का रिजल्टेंट डाउनवर्ड कितना आ रहा है क्या 5। तो क्या दिस प्लस दिस अपॉन 2 इसके इक्वल होना चाहिए। तो डायरेक्शन के साथ लिखोगे, मैं इस बार क्या मान रहा हूं डाउनवर्ड को पॉजिटिव, तो अपवर्ड अपने आप क्या हो जाएगा क्या नेगेटिव, ठीक है। तो पुली का स्पीड डाउनवर्ड में कितना है क्या 5, लेकिन हमने डाउनवर्ड को क्या माना है पॉजिटिव, तो 5 आ गया, इज इक्वल टू क्या दिस प्लस दिस अपॉन 2। तो क्या सी का स्पीड पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमने डाउनवर्ड को क्या माना है पॉजिटिव, तो v। क्या ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट कहाँ जा रहा है ऊपर, कितने से क्या 2 से, तो क्या -2, तो क्या आ गया -2 अपॉन 2, अपॉन क्या आएगा 2 आएगा। तो 5 इंटू 10 2, सॉरी 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 इज इक्वल टू v माइनस 2, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया 12 मीटर पर आई बात, थोड़ी बहुत समझ में आई सभी को। एक बार दोबारा देखते हैं। देखो ये पॉइंट कैसा है फिक्स, तो इसका वेलोसिटी कितना 0, ये पॉइंट भी कैसा है फिक्स, इसका वेलोसिटी भी कितना 0, ठीक है। तो क्या ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ही कॉमन स्ट्रिंग है, यहाँ तक क्या एक ही कॉमन स्ट्रिंग। तो ए कितने से नीचे आ रहा है क्या 2 से, तो क्या ये स्ट्रिंग इधर से 2 से नीचे आएगी, तो क्या इधर ये स्ट्रिंग 2 से ऊपर जानी चाहिए, ये स्ट्रिंग इधर कितने से ऊपर जानी चाहिए 2 से, ठीक है। अब मैंने क्या सपोज कर लिया सी का स्पीड कहाँ है अपवर्ड डायरेक्शन में कितना v, सी का स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है v। तो यहां से क्या ये ऊपर जाएगा, यहां से ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो ऊपर गया, ठीक है। तो क्या यहाँ पर स्ट्रिंग स्लैक होगी, यहाँ पर स्ट्रिंग कितने से स्लैक हो रही है क्या v से, लेकिन टोटल पुली को कितना स्पीड मिलना चाहिए क्या 5 मीटर पर सेकेंड, टोटल पुली को कितना स्पीड मिलना चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब मैंने क्या सपोज कर लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने मान लिया पॉजिटिव और अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया नेगेटिव, ठीक है। तो लिखो क्या पुली का स्पीड इज इक्वल टू दिस का स्पीड प्लस इसका स्पीड अपॉन 2, तो पुली का स्पीड कितना है 5, तो क्या पॉजिटिव में आएगा क्योंकि साइन में हमने डाउनवर्ड को क्या माना है पॉजिटिव, तो 5 इज इक्वल टू ये b जो c का स्पीड है वो कैसा है क्या डाउनवर्ड है, तो किसके साथ आएगा पॉजिटिव के साथ, लेकिन इस पॉइंट का स्पीड क्या अपवर्ड में कितना 2, तो क्या साइन के साथ नेगेटिव आएगा तो -2, और दोनों का क्या रहता है अपॉन 2 रहता है, तो 10 इज इक्वल टू b माइनस 2, v इज इक्वल टू क्या हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो
और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से कंसेप्ट को खुद ट्राई करो, लिखो, एक बार दोबारा से समझने के लिए उसे दोबारा से पढ़ो। खुद से भी ऐसे क्वेश्चन सिंपल सिंपल बना सकते हो। यदि कोई क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आए जो तुम खुद बना के सॉल्व करना चाह रहे हो, तो वो तुम सेंड करो, पूछ सकते हो। ठीक है।